किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले की बारी बनता मैं वो ये बोला वो कहाँ पर परमिशन लेके वहाँ पर कौन सी परमिशन लेकर अच्छी नहीं आओ। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। भगवान का नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिखता चलो। तो मेरे पूरे YouTube परिवार को नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, वनक्कम, मजामा एंड येस इन एडवांस मैरी क्रिसमस। दोस्तों आज मैं आया हूँ आप सबसे क्रिसमस की बात करने, एक ऐसे त्योहार की जिसे लेकर आज हमारे देश में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी शांति से समझने की कोशिश करी कि क्रिसमस है क्या, इसको क्यों बनाया जाता है और भारत में इसका क्या मतलब है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हर साल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस मनाया जाता है। ये दिन माना जाता है ईसा मसीह का, यानी कि यीशु के जन्म का। दोस्तों ईसा मसीह ने दुनिया को प्रेम, करुणा, क्षमा और मानवता का संदेश दिया। दोस्तों उन्होंने कभी भी नफरत नहीं सिखाई, हिंसा नहीं सिखाई, कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत नहीं खोली। दोस्तों यानी क्रिसमस का असली मतलब है एक दूसरे को अपनाना, प्यार बांटना और एक अच्छा इंसान बनना, इंसानियत से भरा। और दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में ईसाई धर्म 2000 साल पहले से है। ऐसा कहा जाता है कि संत थॉमस पहली सदी में केरल आए थे। गोवा, केरल, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, ये कुछ ऐसी जगह हैं दोस्तों जहाँ क्रिसमस सदियों से बनाया जा रहा है। और दोस्तों भारत का संविधान भी यही कहता है, हर नागरिक को अपना धर्म फॉलो करने की और अपने धर्म के त्योहारों को बनाने की पूरी आज़ादी है। तो अब आ जाते हैं कि क्रिसमस भारत में क्यों अच्छा त्यौहार है। तो देखिए, सबसे पहले ये बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाता है। दूसरा, गरीबों के लिए दान और मदद होती है। तीसरा, लोग एक दूसरे को गिफ्ट, मिठाई और प्यार देते हैं। चौथा, बाजार, छोटे दुकानदार और मजदूरों को रोजगार मिलता है जो सरकार नहीं देती। पांचवा, इसमें अलग अलग धर्म के लोग साथ में खुशियां मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये त्यौहार किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता है। दोस्तों मेरे लिए तो हमेशा क्रिसमस एक खूबसूरत याद रहा है। बचपन में हमारे माता पिता हमारे तकिए के नीचे सुबह होने से पहले हमारी पसंदीदा टॉफ़ी चॉकलेट रख दिया करते थे, सेंटा क्लॉज की कहानी सुनते थे। लेकिन असली चीज़ थी माता पिता का प्यार। दोस्तों ऐसे त्यौहार बच्चों को डर नहीं बल्कि खुशी और एक उम्मीद देते हैं। लेकिन आज हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये हमारा त्यौहार नहीं, ये बाहरी त्यौहार है। लेकिन सवाल ये है, क्या खुशी का कोई धर्म होता है? क्या प्यार भी विदेशी हो सकता है? या फिर बच्चों के मुंह पे मुस्कान लाना देशद्रोह है? अगर ऐसा होता तो फिर योग विदेश में क्यों सिखाया जाता? दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी विदेशों में क्यों मनाई जाती? तो विरोध क्यों नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात, भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है। दूसरी बात, नफरत से देश कभी नहीं चल सकता। तीसरी बात, त्योहार सिर्फ जोड़ने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। चौथी बात, आज क्रिसमस का विरोध है, कल किसी और का होगा। और सबसे बड़ी बात, आज अगर आप किसी के त्यौहार का सम्मान नहीं करेंगे तो कल कोई आपके त्यौहार का सम्मान नहीं करेगा। दोस्तों भारत की ताकत ही है सर्वधर्म संभव, वासुदेव कुटुंबकम, और सब साथ चलें। और यही भारत को महान बनाता है, ना कि डर, नफरत और बहिष्कार। अगर क्रिसमस किसी को खुशी दे रहा है, किसी की मदद कर रहा है या बच्चों को मुस्कान दे रहा है तो उसका विरोध नहीं, उसका सम्मान होना चाहिए। त्योहार बनाइए, नफरत नहीं। जय इंसानियत, जय भारत, जय हनुमान। घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ घर जाओ, सीधा घर ही जाओ। हाँ जाओ, घर ही जाओ, सीधा घर ही जाओ, सीधा घर ही जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हो दिखना जाए। ये आप लोग क्या नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा ये है क्या? ये क्यों फालतू कर रहे हो अभी? अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखो मत जाओ। ये यहाँ धर्म ये ना आप अपने टॉपिक पर जा रहे हैं, हम कंप्लेंट करेंगे। हाँ घर जाओ, सीधा घर ही जाओ। हाँ जाओ, घर ही जाओ, सीधा घर ही जाओ, सीधा घर ही जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हो दिखना जाए, सीधा घर ही जाओ। अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है, ये देखो ना, पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो उसमें क्या। हाँ वो देखो, जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे, जब भी लोग दाद दे रहे हैं।
जाने मत देना किसी को। परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के देखा इधर? यहीं से ब्याह के बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप। ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो, भागो। लड़कियों को लेके आती हो धंधा करवाने के लिए। हिंदू बच्चे लोग बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। The fire of hatred that the Bharatiya Janata Party and Narendra Modi have ignited all across this country will actually end up destroying everything. So sit up and take note. Because instead of creating joy and harmony, peace and celebration everywhere during the festive season of Christmas, Modi's goons are busy intimidating and threatening people all across the country. On one hand, the Prime Minister wants to hug the Pope for a photo opportunity. He never tires of saying that he has an old connection with the Christian community. But on the other, what is happening is in sharp contrast to his words. What's happening during Christmas, right under his nose, is shameful and embarrasses India at the global stage. Any random goon, just any random person on the street, has become a self-appointed guardian of religion, is terrorizing people who are actually celebrating Christmas. Let's start with Delhi, the east of Kailash region, where some goons intimidated and chased away women who had come out in the market simply because they were wearing Santa Claus caps. In Odisha, a boy brazenly gets out of a car, starts bullying, and actually ended up chasing away a poor family that was selling Santa Claus caps by the roadside. In Madhya Pradesh's Jabalpur, this is truly brazen. During the organization of a Christmas program for the specially abled children, BJP's Deputy District President Anju Bhargav, after showing cruelty to a visually impaired girl, manhandling her, was actually heard saying, "You are blind now and you will remain blind in your next birth as well." Imagine the mindset here. In Haridwar, they mounted such a strong opposition against a Christmas celebration that was scheduled at the hotel that the hotel administration actually had to end up cancelling that program. In Kerala's Palakkad, they did not spare little children who were singing the traditional Christmas carols. They were attacked. The arrested person, with no surprises, Ashwin Raj, is of course a worker of the BJP RSS. Now this is what Narendra Modi has done to India. There is no respect for anyone else's faith, no dignity even for the specially challenged. People are no longer even afraid to take the law into their own hands because they jolly well know that the ruling government will patronize and protect them if they were to spew venom against other communities and of course terrorize other religions. But remember one thing, the world is watching and this targeting of religious minorities in the country will not go unnoticed.